एक्चुअली अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, उसी में मुझे अचानक से ध्यान आया जो मैं भूल गया था। इसमें कंटिन्यू कर लेते, पूरा एक टॉपिक ही है वो अपने आप में। वो ये है कि क्या अभी से मेंस की तैयारी हम करें तो मेंस की तैयारी कर पाएंगे, ये एक सवाल है। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाया है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि लोकेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है अपना। बोर्ड पे मैं लाख पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मज़ा ऐसे बातचीत करने का आता है ना, वो नहीं आ पाता, लिटरली नहीं आ पाता। खैर, सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में मेंस की तैयारी की जा सकती है? अगर मेंस को आप ठीक से देखो, कलम उठा लो, एक पेज ले लीजिए, एक ठीक से देखिए और एक एरो डालिए, 3 नीचे सब एरो बनाइए और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एससे लिख दीजिए। ये जो आप जीएस पेपर 1, 2 एंड एससे की बात हम आपसे कर रहे हैं, आप सोचो जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा करंट अफेयर्स, कुछ आईआर का सेक्शन और उसके बाद डीआई है। टोटल मिला के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपको 16 क्वेश्चन लिखने हैं। यही 16 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में लिखना है, जिसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और उसके साथ साइंस एंड टेक है, एसएनटी है। अब वहां पे भी 16 क्वेश्चन है। इसके बाद सवाल आता है एस्से का। तो एस्से अपने आप में एक पूरा पेपर है जहां 3 तरह के एस्से आपको लिखने हैं। एक सामान्य एस्से, दूसरा फिलोसॉफिकल टाइप का एस्से और तीसरा जो है वो तीसरा कौन सा एस्से है? जो तीसरा एस्से है वो है बिहार स्पेशल का एस्से, जो खास करके कहावतों और मुहावरों पर बेस्ड होता है। उसको कैसे टेकल करते हैं उस पे बात हम लोग कल करेंगे उस पे बात करते हैं, कल करेंगे। या ये वीडियो कब आप देख रहे हो मुझे पता नहीं, आज अपलोड हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जब भी होगा उसके बाद देखेंगे, बात करेंगे इससे पे। जो थर्ड सेक्शन है ना इससे का, वो हम लोग देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बीच में हम मेंस को तैयार कर सकते हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब वैसे नहीं की संभावना बढ़ जाती है। नहीं कहना ज्यादा आसान है हाँ कहने की अपेक्षा। अब ये हम दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं आपका, ना ही आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल बात है कि आप आज 5 तारीख है ना, तो 25 डेज अभी, ठीक है, हम अप्रैल लेके चलते हैं ना, अप्रैल में एग्जाम होना है, 20 को होगा, मान लो, हम मान लेते हैं। तो अभी 1 महीना मार्च और 20 दिन और अप्रैल, तो आपके पास टोटल 5 यहां निकल चुका है, तो टोटल 75 डेज बच रहा है। आप सोचिए कि क्या 75 डेज में, आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, क्या 75 डेज में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एससे ऑप्शनल प्लस हिंदी, तो हिंदी को हम हटा देते हैं, ऑप्शनल को भी हटा देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से चूज कर लिए होंगे, हम दोनों को हटा देते हैं। क्या जीएस पेपर और एसए पेपर को इतनी आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है 70 दिनों में? और क्या लगता है इन 70 डेज में या 75 डेज में या 80 डेज में क्या जीएस पेपर को एज इट इज जो सिलेबस है, हम जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्या उस तरीके से उस जीएस पेपर को हम समाप्त कर सकते हैं? अगर इसका जवाब आपके दिमाग में हाँ चल रहा है तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? आपको इस एग्जाम को हैंडल करने के लिए आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी मायने रखता है। आप अगर गलती से भी 5 दिन भी बर्बाद कर देते हैं ना, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। और अगर 15-20 दिन निकाल दिया इसी चक्कर में गलत तरीके से पढ़ के, तो आप एग्जाम के बाहर है। ठीक है, क्योंकि यह हकीकत आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा कि ये जो एग्जाम आप निकालने जा रहे हैं, इसमें आपके पास बहुत कम समय है, और किसी भी तरह की बेवकूफी अगर करोगे, अच्छे से सुन लो,
तो ये एग्जाम तो नहीं निकल रहा है, ये एग्जाम नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है? इस एग्जाम में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप समय बचाएंगे। आपको समय बचाना ही पड़ेगा। आप वो कैसे बचाएंगे वो आप सोचिए। अगर किसी और समय हर तरीके से बचाना है, अगर आपको ट्रैवल करने में समय लग रहा है तो वहां पे भी आपको समय बचाना है। आपको लंबे लंबे क्लासेस से भी बचने हैं। समझिए, आपको ऐसे कोई भी किताब पढ़ने से बचना है जिसमें बहुत समय लग रहा है। इवन बुक्स तो छूना ही नहीं है, बुक्स तो छूना ही नहीं है। डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें ना, तो किताबों को मत छूइएगा। कहीं पर भी अगर 4-5 घंटे की क्लास हो रही है, घंटों की क्लास हो रही है, घंटे तो नहीं है, और उस 4-5 घंटों में अगर सब्जेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उस 5 घंटे में अगर 15 मिनट भी मजाक हो रहा है तो फिर वहां पे आप चूक जाएंगे, और ये आपको समझना पड़ेगा। आप ही को समझना पड़ेगा, कोई आपके बदले नहीं समझेगा इस बात को। ठीक है? तो हर स्थिति में आपको सबसे पहले तो समय बचाना है, लाइफलाइन यही है आपका। उसके बाद आपको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है। आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो इंडिविजुअल आपके तरीके का होना चाहिए, जो आप समझ में आ रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे आप ठीक से इसको अगर समझो तो आप एक पर्सन है, दूसरे भी होंगे, तीसरे भी होंगे, चौथे भी होंगे, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई डीआई में ठीक है तो कोई हिस्ट्री में ठीक है। अब अभी सोचिए कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और कैसे भी पढ़ रहे हैं, यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, वहां पे यदि आपका डीआई ठीक है, या आपका मान लो हम मान लेते हैं ज्योग्राफी ठीक है, और अभी क्लास ज्योग्राफी की हो रही है, आपको ठीक करना है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जब क्लास होगा तब हिस्ट्री ठीक होगा। ज्योग्राफी का ठीक है, उसको फिर से पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका समय जा रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। समझिए इस बात को। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आप हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल है, और ये इतने कम समय की लड़ाई है कि सबको तैयारी अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, सबको अपने हिसाब से यहां तैयार होना पड़ेगा। ठीक है? अब सुनिए क्या है और क्या है यहां हो क्या रहा है कि यदि आपने ट्रेडिशनल वे को फॉलो किया तो रिजल्ट आने की संभावना ही नहीं है, आना तो आएगा ही नहीं, रिजल्ट की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आपने स्मार्ट तरीके से चीजों को ऑप्ट किया, जैसे अपने इंटायर सिलेबस को 2-3 पार्टों में डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर्स हर किताब में होते हैं, उसके बेस पर। ठीक है? अब उस बेस पर आप क्या कीजिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन है हर एक सब्जेक्ट का, थोड़ा समझिए, याद कीजिए, निकल जाइए। और किससे? नोट्स से, किताबों से नहीं। हाँ, कुछ ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको बहुत समझने की जरूरत है और बुक्स की जरूरत है, तो वहां पे जाइए। कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ो, इसलिए नहीं कि वहां से ज्ञान निकालना है। एनसीईआरटी के चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ने की ज्ञान निकालना है, उसको आपको इसलिए पढ़ना है कि वहां से लिखने का कुछ तरीका सीख लो, उनके सेंटेंस को आप देख लीजिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया। तो इसके साथ अब क्या हो रहा है, आपने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिससे क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना अधिक है, उसको आपने कर लिया, सारे सब्जेक्ट में कर लिया। उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन लेस है, उसको ले आए। अब लेस वाला अच्छा करना क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम याद भी करेंगे, उस पर आंसर राइटिंग भी कर लेंगे। समझो इस बात को, उसको हम याद भी कर लेंगे, उस पर आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट भी जमा कर लेंगे। और जो उससे कम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम उसको सिर्फ याद करेंगे, उस पर लिखेंगे नहीं। इतना समय नहीं है, आंसर राइटिंग के लिए भी आपके पास समय नहीं है इतना। इस बात को समझो, किसी भी चीज में आप अति नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन निकालने की स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना है।
तो उसको लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको सिर्फ रट जाएंगे। तीसरे में आप डाल दो मिसलेनियस टॉपिक। जब दोनों तैयार हो जाए तो कुछ अदर टॉपिक पे हम काम कर लेंगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा। उसको सरसरी निगाह से देख के चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर दोनों को अगर तैयार कर लिया तो एक बेस बन जाता है, और नीचे हम देखेंगे यहां से निकल जाएंगे। किताब छूना नहीं है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जहां पे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत है, उसको छोड़कर, एक्सेप्शन है वो, उसको छोड़ के आपको बुक्स नहीं देखने हैं, आपको नोट्स देखना है और आंसर राइटिंग करना है। बहुत नहीं करना है, लेकिन आंसर राइटिंग ठीक करना है। इसके बाद एस्से पे टूटिए। एस्से तो स्टार्टिंग से ही चलेगा। एस्से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मैंने कई बार कहा है आपका रिजल्ट तभी आएगा जब आपका एस्से ठीक होगा, जब आंसर राइटिंग ठीक होगा, और जब डीआई ठीक होगा। इन तीन के बदौलत ही आप रिजल्ट देने वाले हैं। अदरवाइज रिजल्ट आना मुश्किल है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। तो इन तीन पे आप रिजल्ट देने वाले हैं। अब इस तीन के लिए आपको क्या करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, कोई चूक मत कीजिए, रिजल्ट लीजिए, कहानी खत्म कीजिए। अब मुझे लगता है कि इतने पे समझ आ गया होगा। अब इतने पे भी नहीं आएगा तो सिर फोड़ो जाके दीवार में, और तो कुछ हो नहीं सकता है। चलो ठीक है, और अच्छे से लिखिए, आंसर राइटिंग अच्छे से करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।